अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछला हफ़्ता हमने मिस किया और उस हफ़्ते हमने वीनस मिस किया। वीनस एक ऐसा प्लैनेट जो लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। अल्लाह ताला ने ये जो सोलर सिस्टम में जो भी फ्यूल रखा है, चाहे सूरज से रोशनी आती है या चाँद से जज़्बात आते हैं, इसी तरह वीनस से हमें हमारी जो रोमांटिक साइड है, हमारी जो प्लेजेंट साइड है, उनसे इंटरेक्शन, शादी, निकाह या कमिटमेंट्स होती हैं। वीनस आपके यहाँ 5वें घर में था, वो बहुत अच्छी पोजीशन पर था, बट अब वो छठे घर में 4 अप्रैल से जा चुका है। लेकिन जिस घर में वो इस वक्त गया है वहाँ भी वो पॉजिटिव है और उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपको वो फ्यूल जो लव लाइफ को मुस्तहकम करता है वो बहरहाल मुयस्सर रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इस फ्यूल के किसी काम की नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन इमरजेंसी की कोरोना वायरस की वजह से बनी हुई है, इस सिचुएशन में आप निकाह की सेरेमनी रख नहीं सकते, पब्लिक इंटरेक्शंस कर नहीं सकते, और वीनस इसी तरह का एक प्लैनेट था। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि इसकी वजह से आपके जज्बात में इनफरादी तौर पर जो प्लेजर्स आने हैं, जो ग्रोथ आनी है, जो मेच्योरिटी आनी है, वो बहरहाल आ जाएगी। एंड जैसे ही हालात ग्राउंड पर ठीक होंगे, ये मेच्योरिटी उन ग्राउंड फैसिलिटीज़ के साथ मिलकर कुछ अचीवमेंट्स, कुछ रिवॉर्ड्स की तरफ चले जाएगी। फ़िलहाल ये रुकी हुई है। इसका आपके यहाँ वीनस का आपके यहाँ 6th हाउस में होना आपके लिए अभी बहरहाल खुद पसंदी की वजह ज़रूर बनेगा। आप अपने आप को बहरहाल अच्छा करने में और अपने आप को प्लेजेंट रखने में मुफीद साबित होंगे। आप अपने इर्द गिर्द को भी अपनी सलाहियतों से खुशगवार तब्दीलियों की तरफ ले जाएंगे। जो 2 चेंजेस इस हफ्ते हैं, ये हफ्ता 5 तारीख से शुरू होकर 11 तारीख तक चलेगा। उसमें से एक चेंज चांद की है, पूरा चांद होगा, फुल मून है। एस्ट्रोलॉजिकली ही फुल मून एक बिग इवेंट होता है, बट इस दफ़ा इस बिग इवेंट में कुछ और सरप्राइजेज़ हैं। पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देता हूँ। फुल मून आपके 10th हाउस में होगा, 2.25 दिन ये 10th हाउस में ही रहेगा। एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। जब भी पूरा चांद होता है तो उसके यहाँ से जो फ्यूल, जो लाइट, जो मून लाइट हमें मिलती है, वो हमारे जज्बात को प्योर, परफॉर्मिंग, स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बना देती है। और 10th हाउस में है तो ज़्यादातर उसका रुझान कैरियर साइड पर होता है, मटीरियल अचीवमेंट्स में, ग्रोथ इन योर अथॉरिटीज़, इख्तियारात का इजाफा, प्रमोशंस या आपकी इंटरेक्शन आपके कुलीग्स के साथ अच्छी होती है। लेकिन इस दफ़ा तो कारोबार बंद है, तो वो 2.25 दिन तो आपके तकरीबन रद्द ही हो जाएंगे। बट अगर कोई कर रहा है तो बहरहाल वो उसका उम्मीदवार है। अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है या इस तरह की कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहा है जिसमें वो अपने करियर को परफॉर्म कर पा रहा है, तो बहरहाल उसको वो फ़ायदे होंगे। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉन्स। ये वाला फुल मून सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली फुल मून एडवांटेजेस नहीं देगा, इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। ये फुल मून शब बरात भी कहलाएगा, और शब बरात की फजीलत मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप बीइंग अ मुस्लिम इसको जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल इवेंट ज़रूर है। इस स्पिरिचुअल इवेंट से आप 10th हाउस की अचीवमेंट्स तो कर ही सकेंगे। अपने कैरियर को, ज़रिए माश को बेहतर करने के लिए जो जज्बाती कैफियत प्लानिंग में बदलेगी, वो तो आप लेंगे ही लेंगे। बट अपने रब को मनाने से, इस इवेंट को कैश करने से जो ब्लेसिंग आप अलग से हासिल कर सकते हैं, वो गैर मामूली हैं। और इस वक्त तो ज़रूरत ही बहुत है अपने इस इवेंट को कैश करने की। और मज़े की बात है, मज़े की तो नहीं, खैर है तो तकलीफ़ दे बात, फुर्सत भी आपके पास है। अगर 9 तारीख तक ये लॉकडाउन चलता रहा तो आपके पास फुर्सत है, आपके पास इवेंट मौजूद है, आपके पास आपकी प्लानिटरी पोजीशन मौजूद है। अगर उस रात भी आप अपने सुस्ती में मुब्तला रहे और अपनी खुशियाँ इंटरटेनमेंट इंटरनेट पर ढूंढते रहे, अगर आप अपनी खुशियाँ टीवी पर ढूंढते रहे, तो फिर मैं इसको बेवकूफ़ी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। एंड यू नो, इस वक्त
मस्जिदों में नमाज़ें रुकी हुई हैं, बाजमात नमाज़ें रुकी हुई। इंडिविजुअली तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मुसलमानों को पढ़ना ही चाहिए। एक ऐसी इबादत है जिसको कभी भी छुटकारा नहीं है, पढ़ना ही होती। एंड ऊपर से इमरजेंसी सिचुएशन है, ख़तरात ऊपर लहराते रहते हैं। तो अभी अपने रब को नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? और इस इवेंट पे नहीं मनाएंगे जो अवेलेबल इवेंट है। एक बात समझने की है, आप मेरे साथ इख्तलाफ राय रख सकते हैं। एक बात समझने की, जब कोई बंदा अपनी खुशी इंटरनेट पर ढूंढता है तो आपको लगता है वो दायमी खुशी है? जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं खुशी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक वादा आपके क्रिएटर ने आपसे किया हुआ है, और वो वादा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। खबरदार हो जाओ। खबरदार का मतलब होता है तुम जान लो, खबर ले लो, जान लो कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ही ज़िक्र में। आपको लगता है ये बात झूठ है, या जो हस्ती ने ये वादा किया है वो वादे ख़िलाफ़ कर देती है, कहती कुछ है करती कुछ है? ऐसा तो नहीं। तो उस रात अल्लाह के ज़िक्र को अपने अंदाज से एहसन तरीके से, मेरे कहने पर नहीं, मैं तो सूरह शम्स का कारी हूँ, आयत करीमा, इस्तग़फ़ार, ये मेरी रूटीन की चीज़ें, और मैंने उसके बहुत अच्छे समरात देखे हैं, सो मैं आपको भी तलकीन करता हूँ। बट आपके अपने अदरवाइज़ भी एक्सपीरियंसेस होंगे, आप उन एक्सपीरियंसेस को फॉलो करिए, लेकिन रब को याद ज़रूर करिए, और उसी से दिलों को इत्मीनान आएगा। इस एमरजेंसी सिचुएशन से गम जितना लाहक हुआ है, अगर उससे छुटकारा चाहिए, जितने लॉसेस हुए हैं माली तौर पर, अगर उनसे छुटकारा चाहिए, तो यही रविश आपको इख्तियार करनी होगी कि अपने रब को याद करना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। स्पिरिचुअलिटी पे मैं इतनी ही बात करना चाह रहा था। जो दूसरी चीज़ मेरे पास इस वक्त बताने की है वो है मरकरी। 11 तारीख को, हफ्ते के आखिरी दिन, मरकरी आपके 4th हाउस में दाखिल हो जाएगा। इट इज़ अ न्यू एंगल फॉर मरकरी इन दिस 2020। मरकरी जब भी चौथे घर में जाए, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन, पब्लिक इंट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों का ये प्लैनेट है। चौथे घर में इसके तरजीहात डेवलपमेंट की तरफ होती हैं, ताज़ीन व आराइश, खूबसूरती को पसंद करना, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट करना, इंक्रीमेंट्स की तरफ या प्रमोशंस की तरफ तवज्जो आपकी लग जाना, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, ये इस तरफ लेकर जाएगा आपको। लेकिन इस दफ़ा ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन फिर भी मरकरी का ये फ्यूल जो आपके 4th हाउस में आपको मुयस्सर आएगा, ये रिज़र्व के तौर पर आपके पास रहेगा। जब ग्राउंड हालात बेहतरी आएगी तो आपकी ये जो रिज़र्व्स हैं ये उनके साथ मर्ज होकर रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होएगी। अगर आप इस दौरान कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप करते रहिए। उसके लिए आपको इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ मरकरी से मिलती रहेंगी, एंड देन आप एबल हो सकेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस के। आखिरी बात, रूहानियत के तर्ज की एक बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। जिस दिन शब रात होगी, वो इस बात का भी ऐलान है कि 15 दिन के बाद रमज़ान आ जाएगा, नया चांद हो जाएगा 24 तारीख को या 25 तारीख को, कहीं एक दिन पहले होगा, कहीं एक दिन बाद में। एंड जो फैमिलीज़ अभी अपने माश को बेहतर नहीं कर पा रही, जो फैमिलीज़ अभी क्राइसिस में है, कारोबार बंद है, मईशत डाउन हो रही है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो उन लोगों का जिनका रोज़ का दारोमदार रोज़ की कोशिशों पर था, वो पिछले कुछ दिनों से बंद हैं, उनके रमज़ान में हालत क्या होगी, आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगाइए। मेरे अल्फाज से अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, मैं सतही सी बातें कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे। माली इबादत करने का, लोगों को इस वक्त इस क्राइसिस से निकालने का, उनकी मुफलसी को ख़त्म करने का, या कम से कम उसकी ज़िंदगी को चलाने का यही सही टाइम है। अगर सखावत का इतना सा भी पहलू आपके अंदर है, अगर गनायत का इतना सा भी, गनी होने का इतना सा भी पहलू आपके पास है, तो यही टाइम है। रमज़ान में कोई बंदा अपनी मुफलसी की वजह से अगर रोज़े छोड़ेगा तो पूछ हमसे भी होगी, इस बात को भी जहन में रखिएगा। मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक दे दी। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर, जब आप अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे हों वबाई अमराज से, इस कोरोना से महफूज रहने की,
उस वक़्त मुझे, मेरी टीम को, हमारी फैमिलीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें भी इस मूज़ी वबाई मर्ज़ से महफूज फरमाए। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।